रउए असरा हमार, रउए असरा हमार। देश जब छठ महापर्व मना रहा था, तब छठ पर्व में अपने गीतों से चार चांद लगाने वाली बिहार कोकिला लोक गायिका शारदा सिन्हा अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। लंबी बीमारी के कारण दिल्ली के एम्स में भर्ती शारदा सिन्हा के लिए लोग छठी मैया से प्रार्थना कर जल्द स्वस्थ करने की कामना कर रहे थे, पर छठी मैया को कुछ और ही मंजूर था। छठ पर्व के पहले दिन देर रात अपनी अनन्य भक्त शारदा सिन्हा को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में मंगलवार रात करीब 9:20 पर अंतिम सांस ली। ये उनके चाहने वालों के लिए बेहद दुख भरी खबर है। इसी के साथ एक सदी का अंत हो गया। पद्म भूषण शारदा सिन्हा ने छठ पूजा के दिन नहाए खाए को ही दुनिया को अलविदा कहा। अपनी मधुर आवाज से फैंस का दिल जीतने वाली शारदा अब हमारे बीच नहीं रही। वो हमेशा के लिए चुप हो गई हैं। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी और एक हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थी। इस घटना से ठीक पहले शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन ने बताया था कि उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी हालत खराब है, डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन से बात कर शारदा सिन्हा का हाल चाल भी जाना था और कहा था कि छठी मैया सब ठीक करेंगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शारदा सिन्हा का बिहार की सुर कोकिला बनने का ये सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने कई उतार चढ़ाव का सामना किया। बावजूद इसके उन्होंने अपने करियर में कई हिट गाने दिए, जिसके चलते उन्हें सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया। पर क्या आप जानते हैं कि बिहार की बेटी शारदा सिन्हा ने कैसे छठ कोकिला बन गई, कैसे उन्हें हिंदी सिनेमा के ऑफर आने लगे और क्यों उन्होंने राजनीति के ऑफर को ठुकरा दिया? तो चलिए उनकी पूरी जर्नी आज आपको हम बताते हैं। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल के हुलास में हुआ। उनका ससुराल बेगूसराय में है। शारदा सिन्हा गायिका के साथ साथ प्रोफेसर भी रही हैं। उन्होंने बीएड की पढ़ाई की और फिर वो म्यूजिक में पीएचडी करके समस्तीपुर के कॉलेज में प्रोफेसर बन गई। वो हमेशा से ही गायकी में रुचि रखती थी और इसीलिए उन्होंने इसे ही अपने करियर के तौर पर भी चुना। गायिका के तौर पर फेमस होने के बाद भी वो अपनी नौकरी भी करती रही और कॉलेज से रिटायर भी हुई। इस सफर में शारदा को जहां सास की नाराजगी का सामना करना पड़ा, तो हर कदम पर पति और ससुर का साथ भी उन्हें खूब मिला। शारदा सिन्हा की सास का कहना था कि घर में भजन गाने तक तो ठीक है, लेकिन ऐसे बाहर जाना बजाना ठीक नहीं है। ससुराल में कभी भी कोई बहू घर के बाहर इस तरह नहीं गाती थी। मगर इस वक्त पति के साथ साथ शारदा सिन्हा के ससुर ने भी उन्हें सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें बहू की मीठी आवाज में भजन कीर्तन सुनना खूब पसंद था। आगे चलकर उन्होंने बहू को बाहर गाने की इजाजत भी दे दी। फिर क्या, उन्होंने भोजपुरी, मैथिली, मगही से लेकर हिंदी में खूब गाने गाए। पहला मौका था जब इस तरह विवाह और त्योहारों के गाने मार्केट में खूब धूम मचा रहे थे। हो दीनानाथ, सोना साठ कुनिया हो दीनानाथ से लेकर द्वार के छेकाई नेग पहिले चुकाइयो जैसे तमाम सुपरहिट गाने शारदा सिन्हा ने दिए। जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड में गाना गाने का भी मौका मिला। सबसे पहले बॉलीवुड में गाना गाने का मौका राजश्री प्रोडक्शन ने उन्हें दिया। खुद ताराचंद बड़जात्या ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने मैंने प्यार किया का कहे तो उसे सजना गाना गाया, जो कि सुपर हिट रहा। आगे चलकर उन्होंने बॉलीवुड में तार बिजली से लेकर कौन सी नगरिया जैसे कई गाने गाए और जो सुपर हिट भी रहे। शारदा सिन्हा के योगदान को देखते हुए 1991 में पद्मश्री, 2000 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड, 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। खुद कई इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने इस बारे में बात की है कि उन्हें 53 साल के करियर में कई बार हर बड़ी राजनीतिक पार्टी से ऑफर आए, लेकिन उन्होंने संगीत के रास्ते से खुद को नहीं भटकाया और हमेशा पॉलिटिक्स में आने के ऑफर को ठुकरा दिए।
1 अक्टूबर 1992 को जन्मी शारदा सिन्हा के पति का नाम बृजकिशोर सिन्हा था। वो शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय डिप्टी डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। इसी साल उनके हस्बैंड का निधन हो गया था और तभी से वो भी सदमे में थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वहीं शारदा सिन्हा की नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 से 42 करोड़ उनकी नेटवर्थ बताई जाती है। अब सोशल मीडिया से लेकर तमाम गीत जगत से लेकर राजनीति जगत तक के तमाम बड़े चेहरे छठ कोकिला को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज की खबर भी शारदा सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।